अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की हर असफलता, हर टूटा सपना, हर झटका शायद कोई हादसा नहीं था, बल्कि तुम्हारे ही विचारों का बुलावा है। एक आदमी था जो मानता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। वो मानता था कि जो भी काम करेगा वो बिगड़ेगा, और यही होता भी था। क्यों? क्योंकि वो हर बार असफलता की उम्मीद करता था। उसने अनजाने में एक ऐसा नियम सक्रिय कर दिया था जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। एक ऐसा नियम जिसे ना तुम देख सकते हो, ना छू सकते हो, लेकिन जो हर समय तुम्हारे विचारों पर काम कर रहा है। ये भाग्य नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये तुम हो। क्या हो अगर तुम्हारा दुख तुम्हारे ही विचारों से पैदा हो? सोचिए, एक बार मैं उस आदमी से मिला जो निरंतर नकारात्मकता के चक्र में फंसा था। वो कहता, मैं भाग्यहीन हूं, मुझे हमेशा बुराई ही मिलती है। उसकी ध्वनि में था एक तरह का थकान और हार की कसम। पर सवाल यह था, क्या उसकी जिंदगी सचमुच ऐसी थी या उसकी सोच ने उसे वहां पहुंचाया? जब वो नया काम करता, वो पहले से ही परिणाम जानता था। उसकी आंतरिक आवाज कहती, ये बुरा होगा, सब बिगड़ जाएगा। और सच्चाई में बिल्कुल वैसा ही होता। इन सबसे बड़ी रहस्य की शुरुआत होती है वो विचार जो तुम सोचते हो, क्योंकि वही तुम्हारे अनुभवों की नींव रखता है। ये कानों पर चोट करने वाली बात है, पर असली डर इस तथ्य में है कि तुम्हारे विचार तुम्हें डिजाइन करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये मनोवैज्ञानिक सच है। जब तुम्हारा दिमाग तब स्पष्ट करता है कि मैं असफल हूं, तो वो सोच सच्चाई बनकर सामने आती है। अब ध्यान से सोचो, तुम्हारे विचार सिर्फ हवा में उड़ने वाली बातें नहीं होते, वो असली होते हैं। वो कंपन हैं जो दुनिया में घूमते हैं और वैसे ही विचारों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर तुम हर बार यह सोचते हो कि तुम असफल होगे, तो दुनिया तुम्हारे लिए असफलता के दृश्य ही चुनती है। यह कोई रहस्य नहीं, यह आकर्षण का नियम है। पर हैरानी की बात यह है कि अधिकतर लोग इससे अनजान रहते हैं। वे अपने नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं, जैसे वो पत्थर पर लिखी कोई नियति हो। पर क्या हो अगर हमने ये मान लिया कि हमारे विचार हमारे भविष्य की चाबी हैं? रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, जिस पल तुम ये तय कर लेते हो कि जो तुम जानते हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उन बातों से जो तुम्हें सिखाई गई हैं, तुमने समृद्धि की दिशा में पहला कदम रख लिया होता है। समृद्धि, सफलता, प्रेम, अवसर, ये सब बाहर नहीं, भीतर से शुरू होते हैं। तुम जैसे सोचते हो, तुम वैसे ही बनते हो। फिर सोचो, अगर तुम खुद को हर दिन हारने वाला मानते हो, तो क्या तुम कभी जीत सकते हो? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा असफलताओं को ही अपनी किस्मत मानते हैं और फिर वही असफलताएं उनके जीवन में बार बार घटती हैं? वो कहते हैं, मुझे पहले से पता था कि ये काम बिगड़ेगा, और सच में वो बिगड़ जाता है। लेकिन वे ये नहीं समझते कि उनकी खुद की सोच ही उनका भविष्य तय कर रही थी। ये ऑटो सजेशन का असर है। जब तुम बार बार खुद से एक बात कहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसे स्वीकार कर लेता है और वो तुम्हारी हकीकत बन जाती है। सोचो, अगर कोई इंसान रोज खुद से कहे कि वो बेकार है, तो क्या उसके भीतर आत्मविश्वास बचता है? नहीं, बल्कि वो अपने ही विचारों की जेल में बंद हो जाता है, और फिर बाहर की दुनिया भी उसे वैसा ही दिखने लगती है जैसा वो सोचता है। विचार ही तो बीज है, जो बोओगे वही उगेगा। यदि तुम भय, असफलता और नकारात्मकता के बीज बोओगे, तो सफलता का फल कहां से पाओगे? और यही वजह है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, एक निराशा की परछाई उनके साथ चलती है। दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो गिरते हैं, पर फिर भी लोग कहते हैं कि ये फिर से उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी सोच उठने वाली होती है। क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कुछ चीजें बस यूं ही हो जाती हैं, संयोग से? अगर हां, तो शायद तुम उस सबसे पुराने भ्रम में जी रहे हो। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। हर घटना, हर मोड़ किसी ना किसी नियम का परिणाम है। इसे समझो जैसे गणित, कारण और परिणाम। जैसे बीज डालोगे, वैसे ही फसल उगेगी। तुम्हारे विचार एक कंपन की तरह चारों ओर फैलते हैं। जो तुम्हारे जैसा सोचते हैं, वो विचार तुम्हारे पास खिंचाते हैं, और जो विपरीत सोचते हैं, वो तुमसे दूर हो जाते हैं। यह है थॉट फ्रीक्वेंसी का नियम, जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को कमजोर, असफल और अभागा समझते हो, तो तुम अपने मन के दरवाजे अच्छे विचारों के लिए बंद कर रहे हो। और यही वजह है कि वो व्यक्ति जो हमेशा कहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, उसके साथ सच में बुरा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहा होता है
दूसरी तरफ जो इंसान कहता है कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, तो वही ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा मूड, तुम्हारा हर दिन का भाव, ये सब मिलकर एक ऐसा चुंबक बनाते हैं जो बिल्कुल उसी कंपन को आकर्षित करता है। अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की धुन बज रही है तो वही विचार, वही लोग, वही अवसर तुम्हारे करीब आने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसी सोच वैसी दुनिया। अब सोचो, हर दिन जो विचार तुम दोहराते हो, जो बातें खुद से कहते हो, वो दरअसल बीज हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बनते हैं। इसलिए अगर तुम कहते हो मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो यही बात तुम्हारे दिमाग और ब्रह्मांड में एक हुक्म की तरह दर्ज हो जाती है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो वो शक्ति भीतर से फूटने लगती है जिसे पहले तुमने शायद कभी नहीं देखा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तो बस वही लौटाता है जो तुमने भेजा है। आज से अपने विचारों को एक नया सुर दो, उन्हें साहस से भर दो, उन्हें विश्वास से सींचो, उन्हें उद्देश्य दो, क्योंकि वही विचार तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं। तुमने कभी सोचा है किसी चट्टान का पहाड़ से गिरना अचानक नहीं होता, वो वर्षों की हलचल, दबाव और गति का नतीजा होता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जो भी घटता है वो किसी संयोग या किस्मत का खेल नहीं होता। हर भाव, हर सोच, हर छोटी सी प्रतिक्रिया ब्रह्मांड के कानून के तहत संचालित होती है। जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो असल में तुम्हारे विचारों की भौतिकी है। सोचो इसे गणित की तरह, सरल लेकिन टालना नामुमकिन। तुम जो सोचते हो वो कंपन की तरह फैलता है सारी दिशाओं में। अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं तो तुम डर को ही खींचते हो। अगर आत्मविश्वास है तो वही लौट कर आता है। जैसे रेडियो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, तुम्हारे विचार भी एक फ्रीक्वेंसी के जैसे कंपन करते हैं। अब कल्पना करो, हर विचार, हर भावना एक बीज है, और ब्रह्मांड एक ऐसी धरती है जो हर बीज को गाने के लिए तैयार है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। इसलिए अगर तुम्हारा जीवन तलखियों से भरा है तो हो सकता है कि बीजों की जड़ वही थी जिसे तुमने खुद बोया था अनजाने में। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, कि जो कुछ होता है वो उनके वश में नहीं, पर हकीकत यह है तुम्हारे विचार ही तुम्हारी ऊर्जा का नक्शा तय करते हैं। हर बार जब तुम कहते हो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे तो कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तब तुम सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते, तुम ब्रह्मांड को निर्देश दे रहे होते हो इसी को दोहराओ। और ब्रह्मांड सुनता है चुपचाप, बिना सवाल किए। वो तुम्हारे विचारों को आदेश की तरह ग्रहण करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर तुम्हारे विश्वास में होता है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि तुम हारोगे, तो हार एक आदत बन जाती है और आदतें वास्तविकता का रूप ले लेती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह नियम सच है या गलत, सवाल यह है क्या तुम इसका फायदा उठाओगे या इसे नजरअंदाज करके अपने ही खिलाफ इसका उपयोग करोगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे इरादों का एम्पलीफायर है। जो भी उसमें दोहराया जाएगा वो बाहर की दुनिया में गूंजेगा, चाहे वो डर हो या दृढ़ विश्वास। तो अगली बार जब कोई विचार आए, पूछो खुद से, क्या मैं वाकई यही अनुभव करना चाहता हूं? कल्पना करो, तुम्हारा दिमाग एक रेडियो है। जो फ्रीक्वेंसी तुम सेट करते हो वही चैनल तुम्हारे जीवन में बजने लगता है। अगर तुम चिंता और असुरक्षा की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो तो तुम्हें वही सिग्नल वापस मिलेंगे। लेकिन अगर तुम साहस, आत्मविश्वास और स्पष्ट उद्देश्य की तरंगों से जुड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे ही लोगों, ऐसी ही परिस्थितियों और अवसरों से जोड़ने लगेगा। हर विचार जो तुम भेजते हो वो किसी न किसी विचार समूह से टकराता है। जैसे कण टकराते हैं और प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही विचार भी प्रतिक्रियाएं बनाते हैं। और यही लॉ ऑफ मेंटल अट्रैक्शन है, जहां तुम्हारा माइंड तुम्हारे जैसे विचारों को ढूंढकर उन्हें अपनी ओर खींचता है। इसलिए तुम्हें अपने मानसिक साथियों का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। आज जो विचार तुम सोचते हो वे कल के अनुभवों की नींव रख रहे हैं। तुम जिन विचारों में सबसे अधिक समय बिताते हो वो तुम्हारी ऊर्जा का मूल सुर बन जाते हैं। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग डर की धुन बजा रहा है या संभावना की? तुम्हारे विचारों की ऊर्जा अन्य लोगों के विचारों से मेल खाती है और फिर सही समय पर सही लोग, सही उद्देश्य के साथ
तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सोचना सीखा, संवेदनाओं को समझना सीखा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखा। जब तुम खुद को भाग्यहीन समझ बैठते हो तो दिमाग अपने आप ही उस रास्ते पर ले जाता है। क्यों मेरे साथ हर बार यही होता है? यह सवाल तुम्हारे अंदर छिपा हुआ नियंत्रण भय है। सोचो, हर बार थोड़ी सी असफलता मिलते ही कितनी आसानी से तुम उस विचार में डूब जाते हो। वहीं से शुरू होती है आत्मविनाश की पहली चाल। तुम्हारा मन बार बार वही कहानी दोहराता है, मैं कर ही नहीं सकता। और जैसे जैसे ये उम्मीदें टूटती जाती हैं, दिमाग अपने स्याह कोनों में देर तक घूमता है। हर गिरावट में वो तुम्हारी कमजोरियां तलाशता है और उस खोज में वो तुम्हें और डहने देता है। फिर लगातार आत्म आलोचना का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ शब्द खड़े हो जाते हैं, तुमने क्यों कोशिश की थी, उसे क्या फायदा। यहां दिमाग तुम्हें यही सच बताने की कोशिश में लगा रहता है। फिर धीरे धीरे तुम्हारे सोचने का मैदान संकुचित हो जाता है, विकल्प कम दिखते हैं, रास्ते धुंधले हो जाते हैं और अंततः एक मनुष्य खुद को हाथ से गिरने देता है। उसे एहसास तक नहीं होता कि दिमाग ने ही उसे गिराया। लेकिन यह तय तौर पर अंत नहीं है। हम दिमाग की चालों को समझकर उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे ही तुम उस आत्म आलोचना को पहचानते हो, तुम खड़े होते हो, और जब तुम उस संकुचित मानसिक स्थिति को खंगालते हो, तुम नए विचारों के लिए जगह बनाते हो। दिमाग का यह खेल तुम्हें असंभव दिखाना वो एक चाल है। हर बार जब तुम उसे पहचान कर रणनीति बदलते हो, तुम वास्तव में उस चेन से खुद को आजाद कर लेते हो। कल्पना करो, तुम्हारा दिमाग एक नदी की तरह निरंतर बहता रहता है, लेकिन वही नदी अक्सर एक पुराने रास्ते पर ही बहती है। इसी को साइकोलॉजी का कंफर्ट जोन कहते हैं, जहां पुरानी सोच तटबंध की तरह काम करती है और तुम्हारा दिमाग उसी में अंधाधुंध बहता रहता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टी के जरिए यह पुरानी नदी को नई दिशा दे सकती है। न्यूट्रॉन्स यानी न्यूरल कनेक्शंस नए रास्ते बनाते हैं, मानो अ ओल्ड फुटपाथ इन द फॉरेस्ट, जो बार बार चलने से खोद खोद कर बनता है। और अगर तुम रोज एक नए रास्ते पर चलते रहो तो वही पुराना पथ सूख जाएगा और एक नया बेहतर मार्ग खुल जाएगा। इसी तरह जब तुम नए सकारात्मक विचार दोहराओगे, जैसे मैं बदलाव के लायक हूं, मैं नई चीजें सीख रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव न्यूरल पाथ बनने लगेगा और एक दिन वही पुरानी नकारात्मक सोच पीछे छूट जाएगी। इसके लिए जरूरी है दो बड़ी चीजें, एक निरंतरता और दो सचेत प्रयास। रोजाना 5 मिनट ध्यान में बैठो और अपने नए विचारों को दोहराओ, स्पष्टता, इरादा और भाव के साथ। इसे कहते हैं माइंडफुल प्लांटिंग, जहां तुम अपने दिमाग में नए पौधे यानी विचार बोते हो और हर दिन उन्हें पानी यानी इंटेंसिटी देते हो। धीरे धीरे पहले ये नन्हे पौधे जड़ पकड़ेंगे, फिर एक बड़ा वृक्ष बनेंगे और तब तुम्हारा दिमाग वही वृक्ष यानी नई सोच अपने आसपास फैलाएगा। अगर तुम्हें अपने जीवन का नक्शा बदलना है तो पहले अपने दिमाग का नक्शा बदलो, और इसके लिए सबसे पहला हथियार है सेल्फ टॉक यानी खुद से की गई बातचीत। हर दिन हम हजारों बातें खुद से करते हैं, ज्यादातर बिना जाने कि हम क्या कह रहे हैं। अगर तुम हर बार खुद से कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, तो तुम अपने ही दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो हार के लिए। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करो मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे वही शब्द तुम्हारे न्यूरल सर्किट को दोबारा गढ़ने लगते हैं। दूसरा हथियार है विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। रिसर्च बताती है कि जब तुम किसी चीज की गहरी कल्पना करते हो, तुम्हारा दिमाग उसे असलियत मान लेता है। मानो तुम हर दिन अपनी सफलता को महसूस कर रहे हो, जैसे तुमने वो इंटरव्यू क्लियर किया, जैसे तुम्हें वो काम मिल गया या तुमने कोई पुराना डर पार कर लिया। हर बार जब तुम ये अनुभव दोहराते हो, तुम्हारा मस्तिष्क उसी दिशा में रीवायरिंग शुरू करता है। तीसरी तकनीक है बिहेवियरल कंडीशनिंग, छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेना। कभी सोचा है जब कोई ट्रेनिंग करता है वो बार बार वही चीज दोहराता है, क्यों? क्योंकि दिमाग आदत बनाता है रिपीटिशन से। इसलिए हर बार जब तुम किसी अच्छी आदत को दोहराते हो, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना या ग्रैटिट्यूड लिखना, तुम एक नई न्यूरोलॉजिकल रियलिटी बनाते हो। यह सब एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, धीमा लेकिन स्थायी। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक गुलाम नहीं, एक कलाकार है, लेकिन वो वही रंग भरता है जो तुम उसे देते हो।